बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए, आइन पर हमला किया, राहुल गांधी का इल्जाम। वोट चोरी मामले में इंडिया टुडे के फैक्ट चेक में राहुल गांधी का दावा हुआ सच साबित, इलेक्शन कमीशन के जवाब का है इंतजार। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कुछ सख्त सवाल रख दिए। उन सवालात के जवाब हुनूस इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिए गए, बल्कि राहुल गांधी से कहा गया है कि उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं उसे हलफनामे के साथ जमा करें। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो 5 तरीके गुज़िश्ता रोज बताए थे, उनमें से एक तरीका था एक ही पते पर कई सारे वोटर्स का रजिस्ट्रेशन। बेंगलुरु के मुन्नी रेड्डी गार्डन वाक़े हाउस नंबर 35 के बारे में उन्होंने दावा किया कि वहां 80 वोटर्स रजिस्टर हैं, लेकिन उनमें से कोई वहां मौजूद नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाउस नंबर 35 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक कमरे का घर 80 वोटर्स रह रहे हैं, इसमें अलग अलग नाम, अलग अलग खानदान। जब हम वहां जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि 80 लोग नहीं रहते, यहाँ उन्हें कोई नहीं जानता। मशहूर अंग्रेजी रोजनामा इंडिया टुडे ने राहुल गांधी के उस दावे की हकीकत जानने के लिए फैक्ट चेक किया और उन सबूतों की जब जांच की तो राहुल गांधी की कही हुई बात सच साबित हुई। इंडिया टुडे की टीम ने हाउस नंबर 35 पहुंचकर तहकीकात की और इसकी वीडियो रिपोर्ट पेश की। ये वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट साबित करती है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की शय पर वोट चोरी करवा रहा है और उसी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। आखिर में ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को मुल्क की आवाम को जवाब देना होगा। अचंपेट के साबिक बीआरएस एमएलए जी बालाराजू ने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव से मुलाकात की। ये मुलाकात तारनाका में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर हुई। आपको बता दें कि जी बालाराजू ने हाल ही में बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये भी खबर सामने आ रही है कि बालाराजू जारिया माह की 11 तारीख को बीजेपी में बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएंगे शामिल। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रुकन हैरी बॉक्सर ने फिल्म साजों को सलमान खान के साथ काम करने से भी खबरदार किया। उन्होंने मुबैना तौर पर एक ऑडियो क्लिप में कहा कि हम सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तेलंगाना के एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि ईगल ने 2 अफराद को मंशियात की फराहमी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हैदराबाद के एक मेडिकल कॉलेज के 32 तलबा मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। गांजे के कुल 82 सारिफीन की शनाख्त की गई और उनमें से मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के 32 तलबा शामिल थे। हुकाम ने 24 तलबा का मंशियात का टेस्ट किया और उनमें से 2 लड़कियों समेत 9 का टेस्ट मुस्बित आया। ये सब कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं। ईगल के एहलकारों ने कॉलेज इंतजामिया के साथ मिलकर तलबा की उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की। 9 तलबा जिनका टेस्ट मुस्बित आया को डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया गया, जहां उनका इलाज किया जाएगा। इंजात मंशियात एजेंसी ने ऐलान किया है कि तमाम इदारों में सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी रहेंगे। मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों की जानिब से मंशियात का इस्तेमाल उस वक्त सामने आया जब ईगल ने मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वो डॉक्टरों समेत दूसरों को गांजा सप्लाई करते हुए पाए गए। मरकज़ी वज़ीर बंडे संजय ने जुमे को साबिक़ा बीआरएस हुकूमत और साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के फ़ोन टैपिंग केस की तहक़ीक़ात कराने वाली खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम यानी कि SIT के सामने पेश हुए। उन्होंने फ़ोन टैपिंग मामले में CBI से इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक पंडित संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ोन टैपिंग के मामले में BRS और कांग्रेस ने मिलकर काम किया है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें और उनके अरकान ख़ानदान के अलावा उनके अमले को भी निशाना बनाया गया था और साल 2023 में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान उनके फ़ोन टैप किए गए थे। SIT ऑफिस पहुंचने से कबल मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि SIT ने मुझे नोटिस जारी किया था कि मुझे गुज़िश्ता हफ्ते उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था। आज मैं फ़ोन टैपिंग केस के हवाले से मेरे पास मौजूद तमाम मालूमात पेश करूँगा। हैदराबाद और मदाफ़ाती अदला में जुमेरात को हुई शदीद बारिश से शहर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और गाड़ियाँ कई मकामात पर फंस गई। शदीद बारिश के बायस हैदराबाद के करीब वाक़ हिमायत सागर लबरेज हो गया और मुकम्मल गुंजाइश के करीब पहुँच गया। झील की मुकम्मल गुंजाइश 1763 फिट है, जबकि पानी की सतह 1762 फिट तक पहुँच चुकी है। इस वक्त झील में 2.73 TMC फिट पानी मौजूद है और 1000 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि 339 क्यूसिक पानी दरियाए मूसा में छोड़ा जा रहा है।
इंतजामिया ने झील का एक गेट खोलकर पानी खारिज किया और मूसा नदी के किनारे बसने वाले अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। जुमेरात की रात 11 बजे तक सबसे ज़्यादा बारिश यादाद्री जिले के आत्मापुर में 15.4 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई। नलगोंडा जिले के शालीगुड़म में 14.1 सेंटीमीटर और शेलिंगमपल्ली के तहत ख्वाजागुड़ा में 13.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी तेलंगाना के अजला में मजीद 4 दिन तक भारी बारिश का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में जुमे को हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। अदाकारा हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग के तनाज़े पर रात देर गए झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी बरामद कर लिया गया। ये वाक़या जुमेरात की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया, जब आसिफ कुरैशी ने 2 अफराद से दरख्वास्त की कि वो अपना स्कूटर उनके घर के मरकजी दरवाजे के सामने से हटा दें। ज़ुबानी कलामी के बाद दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन धमकी दी कि वापस आएंगे। आसिफ की अहलिया शाहीन कुरैशी ने बताया है कि चंद मिनट बाद वो शख्स अपने भाई के साथ वापस आया और तेज धार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने देवर जावेद को फ़ोन किया, लेकिन उस वक्त तक आसिफ का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और उनकी मौत हो गई। आसिफ को फौरी तौर पर मशरिक़ी के इलाज के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शाहीन का कहना था कि डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत को 1.5 घंटा गुजर चुका था। उनका ये भी दावा था कि मुलजिमीन उससे पहले भी उनके शोहर को जान से मारने की कोशिश कर चुके थे। शरदाबाद के मधुरा नगर इलाके में एक चौंकाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान ने शादी का झांसा देकर एक खातून को उसके शौहर से अलहदगी करवाई और फिर जिनसी से साल के बाद अपने वादे से मुकर गया। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के बापटला जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल खातून शहर के मधुरा नगर में एक हॉस्टल में रहते हुए एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत किया करती हैं। 5 साल कबल उसकी शादी हुई थी, लेकिन शौहर से घरेलू तनाज़ात की वजह से दोनों अलहदा हो गए थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके रिश्तेदार 24 साल गोपी से हुई, जिसने मोहब्बत का इजहार किया और शादी का वादा करके उसे शौहर से तलाक लेने पर मजबूर किया। मुतासिरा खातून ने उस पर यकीन करते हुए अदालत के जरिए तलाक हासिल कर ली। माददा गोपी ने खातून से ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसके नतीजे में खातून हामला हो गई। जब खातून ने शादी के लिए इसरार किया तो गोपी इस बात को नज़रअंदाज कर रहा था। इसी असना में मुताशरा को पता चला कि गोपी किसी और लड़की से शादी की तैयारियां कर रहा है, जिस पर वो इंसाफ का मुतालबा करते हुए पुलिस से रुजू हुई। मधुरा नगर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस के हवाले कर दी। हैदराबाद के मुमताज़ शायर जनाब मोमिन खान शौक का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 84 बरस थी और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। जुमेरात को हैदराबाद के खानगी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। करीबी दराए के मुताबिक मोमिन खान शौक के नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा बड़ी मस्जिद मलेपली में अदा की गई और तदफीन कुतुब शाही मस्जिद बदारघाट में अमल में लाई गई। हैदराबाद हाई कोर्ट में जुमेरात को एक 47 साल वकील नागेश्वर राव अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो अदालत के बाहर कुर्सी पर बैठे थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टरों ने बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। वो साबिक BRS हुकूमत में सरकारी वकील के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। आखिरी रसूमात जुमे को जुबली हिल्स में अदा की गई। आदिलाबाद की वन टाउन पुलिस ने एक बैन रियासती चोर गैंग के रुकन को गिरफ्तार करते हुए 2 मोटरसाइकिलें और 1000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा नौजवान की शिनाख्त 20 साल माइकल वर्साई नाथ, जो मनूर गांव धर्माबाद नांदेड़ महाराष्ट्र के तौर पर की गई है। इस ज़िम्मन में तफसीलात फराहम करते हुए वन टाउन पुलिस ने बताया कि मज़कूरा मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घरों में चोरियाँ की। उन वारदातों में एक घर से गाड़ी, 1 से 5 तोले चांदी की जंजीरें, दीगर 2 घरों से 10,000 रुपये नकद रकम चोरी की थी। बैन रियासती चोर गैंग के इस रुकन को गिरफ्तार करने पर जिला SP अखिल महाजन ने पुलिस टीम की सताइश की और बकिया मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए।